तो कैसे हैं भाई। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ। सोचे कि यार साइंस के फ़न के साथ, साइंस के कुछ एडवेंचर के साथ कुछ मतलब कि चैप्टर भी लिया जाए, चैप्टर भी अच्छे से डीपली तो इंटरेस्टिंग बनाया जाए और समझ में आया जाए। तो आज का जो हमारा ये चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 9, सॉरी मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 है। चैप्टर 1 है साइंस का, क्लास 9th का है मैटर इन आवर सराउंडिंग और साइंस का चैप्टर है। ठीक है, पहला। तो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम एक चीज़ जानते हैं कि मैटर क्या होता है, कि नाम एक बहुत ज़रूरी होता है, कि नाम में जाना, और नाम में जाके अगर आप समझोगे ना तो जितना भी आपका टॉपिक है, कि कोई भी टॉपिक हो, जैसे अभी हम मैटर इन आवर सराउंडिंग लिख रहे हैं, मैटर क्या होता है सराउंडिंग, तो अब उसी से अटैच पूरा आपका पॉइंट वाइज पॉइंट सब कुछ होता है और उसी के बारे में सब पढ़ाया जाता है ना। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग, कुछ एडवेंचर, कुछ साइंस के फ़न के साथ कुछ चैप्टर भी ला रही है। तो क्लास 9 का चैप्टर है मैटर इन सराउंडिंग, डीपली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, सबसे पहले हम ये चीज़ समझते हैं कि ये मैटर क्या होता है। आते हैं, क्लास 9 का भाई चैप्टर है, मतलब एग्ज़ाम और टीचिंग वीचिंग के लिए, सबके लिए, मतलब एक परफेक्टली है। तो ये क्लास 9th का साइंस का है, चैप्टर 1 है अंडरस्टैंडिंग मैटर इन प्रॉपर्टी एंड एस्टेट, यूज़फुल फॉर स्कूल एंड एग्जामिनेशन। ये टीचिंग के लिए यूज़फुल है, सब कुछ के लिए यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद ठीक है आगे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ अ मैटर। हम ये चीज़ समझते हैं मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कुछ भी लिविंग नॉन लिविंग, कुछ भी जिसके अंदर मास है और स्पेस घिरा हुआ है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, स्पेस घिरा हुआ है, जिसके अंदर मास है। क्या है भाई साहब? मास है और ऑक्यूपाई स्पेस घिरा हुआ है। तो क्या समझ लेंगे भाई साहब? वो क्या है? मैटर। वो क्या भाई साहब? मैटर। ठीक है, वो क्या भाई साहब? मैटर। एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एयर है, वाटर है, स्टोन है, ह्यूमन बॉडी है, टेबल है, बुक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भाई देखो, अभी मैं जिस पे बैठा हूँ चेयर पे, वो भी मैटर से बना है। जिस पे मेरा लैपटॉप रखा है वो भी मैटर से बना है। कॉपी, किताब, हर कुछ नॉलेज, हर कुछ मैटर से बना है। ठीक है, तो मैटर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। एयर है, वाटर है, स्टोन है, ह्यूमन बॉडी है, टेबल है एंड बुक है। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसमें देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के चाल चलन कैसा है, क्या है। देखो, मैटर सबसे पहले, मैटर इज द मेड ऑफ अ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनते हैं? मेड ऑफ अ पार्टिकल। और पार्टिकल कैसे होता है? वेरी स्मॉल, छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। वो डिपेंड होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में स्पेस बहुत कम होगा, लिक्विड में उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, गैस में तो पूरा ही मतलब कि स्पेस इससे। तो पार्टिकल आर, और तीसरी चीज़ है पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली काइनेटिक फॉर्म में मूविंग करते रहते हैं। एंड पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल जो होता है अट्रैक्ट एक दूसरे से ईच अदर अट्रैक्ट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ना भाई। मैटर बना कैसे? ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि मैटर बना कैसे। ठीक है, तब जाके ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर समझ में आएगा। वैसे तुमको 11th 12th में है ना, 10th में भी उतना अच्छा से बता दे, मतलब 11th में पूरा प्रॉपर से बता दिया जाएगा मैटर से कैसे बने आइटम, मॉलिक्यूल्स। तो पहले हम लोग ये चीज़ जान लेते हैं, उसके बाद ही कैरेक्टरिस्टिक खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। मैटर दिख रहा है ना, वैसे मैंने PDF फॉर्म कर दिया है, इसे समझाने के लिए फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द मैटर बैक फॉर्म में दिखे बोले। तो सबसे पहले क्या हो जाता है? एनी थिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब कुछ भी लिविंग या नॉन लिविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर मास हो और वो जगह ऑक्यूपाइज, जगह घेरती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो, है ना, पेन, टेबल, चेयर, फोन। ठीक है,
वाटर, हर कुछ टोटली चीज, ये सब क्या है, मैटर है। एक्चुअली एयर भी मैटर है, वेट होता है इसमें जी, इसमें क्या है, वेट होता है, एयर भी मैटर होता है, ठीक है, हर कुछ मैटर होता है। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझते हैं कि एक मिनट, अब थोड़ा सा हम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि ये चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम थोड़ा सा समझते हैं ऑफ मैटर के लिए। तो अगर मैं सबसे पहले देख रहा हूँ तो मैटर इज मेड पार्टिकल, यस आई एम राइट। क्या कह रहा है, मैटर इज द मेड ऑफ अ पार्टिकल, मैटर इज द मेड ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना रहता है। अब समझो, अब ये चीज तो होगा नहीं कि अब ये चीज तुम कहोगे कि मैटर जो है वो सिंगल पार्टिकल से बना रहता है, नहीं, सिंगल पार्टिकल से नहीं बना रहता है, सिंगल पार्टिकल से नहीं रहता, कई छोटे मॉलिक्यूल्स बना के वो एक मैटर बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है, एक आइटम है। H2 मेरे पास कितने हैं, दो हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। O+O2 मतलब दो ऑक्सीजन हुआ। अब ये एक पहले हाइड्रोजन था तो इसको आइटम कह दिए, फिर एक हाइड्रोजन और प्लस किया मैंने, देखो अच्छे से देखो, समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक है भाई, बेसिक फॉर्म कर रहा हूँ, देख इसको, देख बेसिक फॉर्म कर रहा हूँ, देख अगर मैं फॉर्मेशन करूँ, देख इधर देख, अगर देख आइटम क्या हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हुआ आइटम। अब देख एक और हाइड्रोजन में मिला दूंगा तो H प्लस होके H2 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये तो आइटम हो गया, ये क्या है, ये भाई मॉलिक्यूल्स है। ये डेप्थ में आगे जाके पढ़ोगे 11th क्लास 12th क्लास में, डेप्थ मॉलिक्यूल्स सम बेसिक ज्योमेट्रिक्स कल आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, पूरा समझोगे। देखो तो H प्लस क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया, आइटम था मॉलिक्यूल्स हुआ, O+O O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, H2O क्या बना, कंपाउंड बन गया, क्या बना, वाटर, क्या हुआ, मैटर, ठीक है। तो समझे, तो क्या था, H प्लस H क्या हो गया, H2, O+O O2 बन गया, H2O कंपाउंड बन गया, क्या नाम, वाटर क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। तो मैटर इज द मेड ऑफ अ पार्टिकल। तो पार्टिकल से कैसे बना, अभी हमने बताया। अब ये सिंपल समझ लो ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, सबसे सिंपल लैंग्वेज कहूँ, जैसे कि सेल से टिश्यू से क्या बनते हैं भाई, ऑर्गेन, है ना, फिर पता नहीं ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, तो ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं, है ना। उसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, पहले धीरे धीरे जैसे एक घर बनता है ना, जैसे कि मान लो कि एक घर बनता है, ठीक है, ये जैसे घर बन रहा है, घर में एक ईटा दिया, फिर दो ईटा, फिर दो ईटा पार्टिकल जोड़ के फिर क्या कहलाता है, घर। तो घर किससे बना है, मैटर से, हमने बात पहले किया। क्या भाई, जो जिसके अंदर भी मास हो, जो भी जगह खींच रहा हो, सराउंडिंग, मैटर इज द सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग मतलब आपके आसपास जो कुछ भी मौजूद है उसको हम मैटर कहते हैं। कुछ भी हो जिसके अंदर मास हो, जगह घिर रहा हो, तो वो मैटर कहलाता। तो घर भी एक मैटर हुआ, जो भी एग्जांपल दिए। अरे बोल यार, समझ में आया कि नहीं यार, बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है, चाय पीते पीते। दूसरी चीज, पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, बहुत अच्छी बात। पार्टिकल क्या होता है, बहुत छोटे पार्टिकल, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि भाई वो तुम्हें अपनी विजन से, आंखों से नहीं दिखेंगे। मतलब तुम क्या करो, एक गिलास पानी लो, क्या ले लो भाई साहब, पानी, उसमें क्या मिला दो, चीनी मिला दो। ऐसे मैं भी चाय पी रहा हूँ, तो नींबू शरबत की बात कर रहे हैं, चीनी मिला दो। अब चीनी के जो मतलब ये पार्टिकल, ये चीनी का जो ये चीनी जो है, अंदर जाके ये क्या करेगा, छोटे पार्टिकल्स में स्प्रेड हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। तो भाई पार्टिकल्स गायब थोड़े, वो छोटे फैल गया, गायब नहीं हुआ। तो यही चीज क्या कहता है कि पार्टिकल आर वेरी स्मॉल है, लेकिन बहुत ही स्मॉल है कि माइक्रोस्कोप्स मतलब हमें अपने विजन के फॉर्म में नहीं दिखेगा। जैसे मैंने नींबू शरबत का एग्जांपल लिया था, ठीक है। पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, ठीक है, पार्टिकल है स्पेस बिटवीन दैम, बहुत अच्छी बात है। पार्टिकल के बीच में आ जाओ, देख लो यार, पार्टिकल्स के बीच में गैप होते हैं, डिपेंड करता है वो पार्टिकल्स पे। जैसे सॉलिड में जो ये स्पेस है बहुत ही कम, लिक्विड में थोड़ा उससे ज़्यादा ये स्पेस, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा। हवा को देखो ऐसे, ये देखो हवा, ये देखो पानी, अगर मैं इसमें चाय के अंदर हाथ डालूँ तो ये भी पार होता है। अगर लेकिन सॉलिड पे, जैसे कूलर, किसी चीज़ पे अगर मतलब ये सॉलिड पे देख लो, तो इसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी। इसमें क्या होता है,
सॉलिड में गैप जो होता है बहुत कम रहता है, लिक्विड में थोड़ा सा उससे ज़्यादा, और गैस में तो पूरा ही ज़्यादा। ये समझ गए। जैसे कि मान लो कि मैंने एक परफ्यूम छिड़का एक कोने में, मान लो कि एक परफ्यूम था, परफ्यूम, ठीक है, मैंने छिड़का कोने में, लेकिन उसका स्मेल पूरा मतलब फैल गया, तो गैप थ्रो कर ली, गैप के थ्रू जाके पूरा फैल गया। अभी देखो मेरा हाथ, तो ये होता है पार्टिकल लेवल, ठीक है। आगे देखो गैप। और हाँ, और एक चीज और है, पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, थोड़ा फबलिंग होता है यार, माफ करना, मतलब कंटेनिंग, पार्टिकल आर कंटेंट्स फॉर्म मतलब कंटिन्यूइंग मूविंग करता है, कंटेनिंग मतलब पार्टिकल्स आर कंटेनिंग, ऐसा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है पार्टिकल। जैसे कि समझो कैसे, चाय बनाया, आ जाओ। अब जैसे ही मैं चाय बनाऊंगा, वाटर डाला, जो भी कुछ डालना था डाल दिया, ठीक है, सब कुछ डाला, इसमें हीट प्रोड्यूस किया। अरे भैया, हीट जैसी इसमें प्रोड्यूस हुआ, तो जो इसका क्या कहा था इसने, पार्टिकल, हाँ, मूविंग, तो ये जो वाइब्रेट कर रहा, ये जो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेटेड फॉर्म में मूव हो रहा है। चाय को देखोगे खोलने लगेगा तो बहुत ज़्यादा खोल, है ना, थोड़ा थोड़ा आवाज़ होता है चाय के फॉर्म में। देखना, अगर ज़्यादा हीट दोगे तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आवाज़, हीट जितना दोगे, हीट प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक मूविंग एनर्जी के, जितना ज़्यादा हीट उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ हो गया भाई साहब, पार्टिकल आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है भाई साहब। अब मैंने ये चीज़ तुम्हें बताया, हाइड्रोजन आइटम, ऐसे लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद हम उसी तरीके से ऑक्सीजन आइटम, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, दोनों बने। तो क्या एक चीज बताओ, ये पार्टिकल अट्रैक्ट केमिकल बाउंडिंग करके नहीं बनाया गया, तो पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर नहीं होगा। भले पार्टिकल पे डिपेंड है कि सॉलिड में बहुत कम ये अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब सॉलिड में बहुत ज़्यादा हाई डेंस होगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसी तरह लिक्विड में उससे कम, फिर गैस में उससे भी कम, ठीक है। ये सब तो चीज़ है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हो, स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बाउस। उसके बाद सॉलिड्स के देख लेते हैं, सॉलिड्स स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट ऑफ मैटर देख ले, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस, आइंस्टाइन, BC, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखो सॉलिड्स के शेप जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स पूरा अटैच होता है, ठीक है, इसलिए सॉलिड के मतलब कि शेप होता है वो फिक्स्ड रहता है, एंड वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है, टाइट बॉन्ड अप होता है। पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, जैसे कि मैंने दिखाया अभी कि पार्टिकल आर क्लोजली पैक होते हैं, वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत लेस होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन, इसमें जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, वेरी लेस मूवमेंट काइनेटिक भी ये बहुत लेस करते हैं। जैसे कि बहुत एग्जांपल है ना सॉलिड्स के, आप देख लिए, लैपटॉप हो गया, है ना, टेबल हो गया, मैं जिस पे बैठा हूँ, चेयर हो गया, तो सब एक पार्टिकल्स होते हैं, है ना, वो सब, हाँ, पार्टिकल्स, वो सब मैटर होते हैं। मैटर कौन से, सॉलिड्स हो गए, जिसके बारे में बता रहा हूँ, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन। सबसे दूसरी चीज है लिक्विड्स, नो फिक्स्ड शेप, जैसे कि मैंने भी बताया आपको कि नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप फिक्स्ड नहीं होता, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जैसे कि मैंने भी बताया, टेक शेप ऑफ कंटेनर, मीडियम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, केन फ्लो, ठीक है, ये सब चीज़ें भी बताया, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है गैसेस नॉट फिक्स्ड, कहीं भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। आप एक चीज़ देखते हो, लिक्विड है, सॉलिड है, अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, है ना, सॉलिड जो है, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। आप देखो सॉलिड में अगर मैं इस टेबल को, जैसे कि कोई चीज़ है, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये चीज़ है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, देखिए, मान लीजिए ये चीज़ है, अगर मैं इस पे मतलब कि फोर्स, मतलब कि ज़्यादा फोर्स लगाऊं तो क्या सॉलिड है, क्योंकि ये क्या है, आप देखना, इससे समझ में आएगा, थोड़ा सा ये चीज़ देखना, ठीक है। मैं सारा अपार्ट, वेरी वीक अट्रैक्शन, मूविंग वेरी फास्ट, हाईली कंप्रेशन, जैसे मैंने बताया अभी। अब थोड़ा समझते हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स। हम सॉलिड्स को लिक्विड में करेंगे, लिक्विड को गैस में करेंगे, फिर गैस को लिक्विड में करेंगे, है ना, फिर लिक्विड को सॉलिड में करेंगे, फिर सॉलिड से कहाँ जाएंगे,
गैस में डायरेक्ट। तो इस चीज़ का देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस कैन चेंज बाय हीटिंग कूलिंग, है ना, जाते हुए हीटिंग करके कूलिंग फिर आते हुए, तो चेंज ऑफ स्टेट है। आगे देखते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहाँ लगेगा, सबसे पहले बताओ, अगर मैं यहाँ मेल्टिंग बोल रहा हूँ तो मेल्टिंग कहाँ लगेगा, ठीक है, बता दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सॉलिड से जब लिक्विड जाएंगे तो मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड जैसे कि बर्फ़ निकाला, बर्फ़ को सबको पता होगा पतीले में दिया और मैंने टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, मेल्ट होगा, मेल्ट में लिक्विड, जैसे मैंने बताया। मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड टेम्परेचर व्हेन सॉलिड मेल्ट्स। मेल्टिंग पॉइंट जब मेल्ट होता है तो उसका फिक्स टेम्परेचर होता है, सॉलिड्स मेल्ट होता है। बॉइलिंग, जैसे मैंने भी बताया, बॉइलिंग लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग। अब अगर जैसे कि सॉलिड था, सॉलिड को क्या करा, सॉलिड चला हुआ था, उसमें टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर हीट हुआ, हीट से क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड बनी। अब लिक्विड को गैस बनाने के लिए जैसे मैंने बोला कि बॉइलिंग करना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा फिक्स टेम्परेचर व्हेन सॉलिड बॉइल्स, ठीक है। उसके बाद ठीक है, कोई दिक्कत है जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इस चीज में आ रहे ना ठीक, इस चीज में सबसे पहले हम जानते हैं कि सॉलिड, अब ये सॉलिड जो है, सॉलिड को मुझे लिक्विड में फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, ये करना पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी। क्या करना पड़ेगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए आसान है, क्या करना पड़ेगा भाई, मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देख लो क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद इतना ही नहीं, ये तो बात हुआ सॉलिड को लिक्विड से करने के लिए हमें मेल्ट करना पड़ेगा गैस पे, जो चढ़ाव है ना, जैसे मेल्ट करना, कुछ सॉलिड है, उसको हीट जितना दोगे वेपराइजेशन होगा तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म कर लेगा। उसके बाद लिक्विड में जितना बॉइलिंग होगा, बबल्स आएंगे, उतना ये क्या होगा, गैस फॉर्म कर लेगा। तो ये होगा इंटर कन्वर्जन सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का। अब एक और इंटर कन्वर्जन आता है, बैक चलते हैं हम लोग। बैक मतलब कि अब हम लोग गैस से ये लिक्विड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, समझ गए मेरी बात को, इसको समझते हैं हम लोग, क्या समझते हैं लोग, एक और चीज क्या होता है, अब जब गैस से लिक्विड में हम कन्वर्ट करेंगे, स्टेट चेंज करेंगे गैस से लिक्विड में, तो सबसे पहले इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम कह देते हैं कंडेंशन। क्या कहते हैं, कंडेंशन। उसके बाद कैसे जी, समझो, जब गैस से लिक्विड में आया तो क्या कर लेता है ये, अच्छा, जाने को, जैसे कि हम लोग भेजते हैं, जैसे कि अभी बताया कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। देखना शब्द पे ध्यान दो, हीट देना पड़ेगा। उसी तरीके से है ना, अब फिर हम बात करते हैं लिक्विड से गैस पे जाना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, बता क्या देना पड़ेगा, लिक्विड से हम गैस पे जाएंगे तो क्या देना पड़ेगा, बॉइलिंग करना पड़ेगा डायरेक्टली। क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बॉइलिंग करना पड़ेगा। उसी प्रकार से गैस से अगर हम लिक्विड में आएंगे तो इसको हम कह देते हैं कंडेंशन। क्या कह देते हैं हम इसे, कंडेंशन, ठीक है। गैस से लिक्विड आएंगे तो क्या कह देंगे, कंडेंशन। तो आप थोड़ा तेज करते हैं, ठीक है। गैस से लिक्विड आएंगे तो क्या कहते हैं भाई साहब, कंडेंशन, ठीक है। कैसे होता है भाई, कूल डाउन हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, कोहेसा वैसा जो होता है। आप एक चीज देखे होंगे कि जो कि पतीले में पानी लो, है ना, पानी लो, उसमें चढ़ाओ और उसमें एक प्लेट रख दो, और जितना गर्म पानी होगा तो प्लेट्स में चेंज हो जाएगा। देखना कभी झप्पन जो होता है ऐसे करके उसको उठा कर देखना, ड्रॉपलेट्स सा हो जाएगा, ठीक है। या देखो होगी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं कि गैस में जब ज्यादा भारीपन आ जाता है, जब वाटर ड्रॉपलेट ज्यादा हो जाता है तो वो गैस क्या करता है, एक एक कंडेंस करके, कंडेंशन जैसे मैंने कंडेंस करके वो क्या कहता है, रेनफॉल कर देता है, रेन बारिश हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं कंडेंसर, गैस से लिक्विड में।
अब हम दूसरी चीज बात करते हैं। दूसरी चीज क्या आती है कि सब्लिमेशन। जी मिशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट चेंज, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज कहाँ होता है? सॉलिड से गैस। बहुत सारे एग्जांपल, इसी को हम सब्लिमेशन कहते हैं, सॉलिड से डायरेक्टली गैस। आप ड्राई आइस को देखना, कभी एक बार सर्च मारना उस पे, क्या कहते हैं, गूगल पे ड्राई आइस को देखना। ड्राई आइस को क्या होता है? डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ड्राई आइस हो गया, कपूर हो गए, और नैप्थेलिन बॉल्स हो गए, जो हमारे टॉयलेट में दिखाई पड़ता है ना, डायरेक्टली क्या करते हैं? सॉलिड से अपना गैस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है डिपोजिशन। अब क्या आ जाता था कि डिपोजिशन, ठीक है। ये क्या होता है? जैसे कि हम उल्टा कर देते हैं, वीडियो बन रहा है ना, हाँ, हम जैसे कि उल्टा कर देते हैं कि गैस से डायरेक्टली क्या करते हैं इसमें, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? सॉलिड में। इसको क्या कहते हैं हम? डिपोजिशन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्नो, जैसे आपने देखा स्नो फॉर्मेशंस होते हैं, है ना, स्नो फॉर्मेशन, जैसे आपने देखा होगा स्नो फॉर्मेशन होते हैं क्लाउड्स में, स्नो फॉर्मेशन के बाद ये कंप्लीट हुआ हमारा इंटर कन्वर्जन स्टेट्स चेंज कैसे होते हैं। जब हीट देना होता है तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जब कोल्डनेस करना होता है तो गैस से कहाँ लिक्विड, है ना, लिक्विड, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं बताओ? कंडेंशन कह देते हैं। उसके आगे हम चलते हैं, जिसको हम समझते हैं डिफरेंस, थोड़ा हम ये चीज समझते हैं, वेपराइजेशन, इवेपराइजेशन। वेपोराइजेशन। तो वेपराइजेशन क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है कि ये क्या कहते हैं, लिक्विड सुनना मेरी बात अच्छे से, प्रोसेस होता है लिक्विड को गैस में चेंज करता है, या चेंज जब होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? वेपराइजेशन कह देते हैं, ठीक है। जैसे कि वेपराइजेशन को अगर मुझे समझना है तो जैसे कि कोई चीज मैंने दे दिया ये पतीली में, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, इन फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में, है ना, तो वीडियो चल रहा है ना, एक फिक्स्ड टेम्परेचर में आप जैसे कि एक पतीले में पानी लेते हैं, ठीक है, अच्छा लिक्विड है आप में, ठीक है, इसको ओपन कर दिया, ठीक है, इसको ओपन कर दिया, ये खुला हुआ है। अब यहां से क्या हो रहा है? हीट जो है जा रहा है, किस पोजीशन पे? हीट जो है वो जा रहा है। अब जैसे ही इसको हीट मिल रहा है, बबल फॉर्मेशन हो रहा, क्या हो रहा है? तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? एक फिक्स टेम्परेचर के लगभग कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, लगभग ले लेते हैं, इतना ही लेते हैं, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होता है? पानी बॉइलिंग फॉर्मेशन होने लगता है, और क्या बन जाता है? वेपराइजेशन, फिक्स करता है टेम्परेचर में। लेकिन ये वेपराइजेशन के साथ ऐसा नहीं है, समझो। अब जब हम ये बात करते हैं, ये वेपराइजेशन में क्या है? सबसे पहली बात ये भी क्या करता है कि लिक्विड चीजों को किसमें करता है? गैस में। और वेपराइजेशन का भी काम क्या होता है? यही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है ना? तो जब ये इवेपराइजेशन लिक्विड को गैस में चेंज करता है तो इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता, जरूरी नहीं है कि ये फिक्स टेम्परेचर, नहीं, ये डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? टेम्परेचर पे। आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा क्या होगा? इवेपराइजेशन होगा। ईवीपी लिख देता हूं यार, ठीक है, इवेपराइजेशन होगा। आप जितना ज्यादा
सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इवेपोराइजेशन होगा। एग्जाम्पल ले लो ना आप, एग्जाम्पल जैसे कि आप एग्जाम्पल फॉर्म्स ले लो ना, कि जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, एग्जाम्पल फॉर्म ले लो कि बस होता है कि कूलिंग को जो आते हो नहा के फैन के सामने खड़े हो जाओ, है ना, उसके बाद देखना कि उसी को हम इवेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा लगने लगेगा, कूलिंग पूरा बॉडी को। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हुआ इवेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, है ना। आगे हम कुछ बात, तो टेम्परेचर क्या ज्यादा करता है, हॉटनेस देता है। कौन देता है? टेम्परेचर। ठीक है, माइनस, है ना, आप माइनस की तरफ जाओगे तो बहुत ज्यादा ठंड होने लगेगा, है ना। जैसे ही टेम्परेचर घटने लगेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगा। फिर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा बताओ? गर्मी लगने लगी। तो हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर का काम है ना। चलिए, तो टेम्परेचर्स को मेजर करते हैं कुछ चीजों पे बेसिकली, है ना। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कहा किस किस पे मेजर करते हैं, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर को मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और केल्विन में, है जी, और केल्विन में करते हैं ना, के जिसको हम कह देते हैं। ठीक, टेम्परेचर्स को हम मेजर जो करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर इज डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के। इसमें से जो केल्विन होता है वो SI यूनिट होता है, मतलब यूनिट। ठीक है, क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, नॉर्मली यूज सेल्सियस को भी लोग करते हैं ना। फ़ारेनहाइट को हम लोग बॉडी टेम्परेचर के लिए बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट किससे कौन से टेम्परेचर से? भाई फ़ारेनहाइट से हम करते हैं। ये कुछ हो गया 3, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। वर्जन ऑफ यूनिट किसकी? टेम्परेचर की यूनिट्स हमने देखा, 3 यूनिट्स हमने बताया था। कौन कौन सा बताया था? केल्विन बताया था जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, और सेल्सियस बताया था, डिग्री सेल्सियस, है ना, जो कॉमन यूज होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था? फिर एक मिनट यार, उसके बाद क्या बताया था मैंने? फ़ारेनहाइट बताया था, जो बॉडी ये टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, क्या करता है? मेजर करता है। ठीक, क्या करता है? मेजर करता है। तो ये चीज बताया था मैंने, ये 3 फॉर्मेशन। उसके बाद आ गया था कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब इनका कन्वर्जन ऑफ यूनिट एक बार देखते हैं। पहले ये चीज देखते हैं हम कि मैं अगर ये सेल्सियस से ये इसमें किसमें केल्विन में चेंज करना चाहो तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो जो सेल्सियस का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मैग्नीट्यूड, जो सेल्सियस का ये मैग्नीट्यूड, ये जो भी सेल्सियस का होगा उसमें क्या करना? +273। और मुझे केल्विन से दिख रहा है क्या? केल्विन से जब केल्विन से मुझे सेल्सियस जाना होगा तो मुझे क्या करना? -273। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, टेम्परेचर्स को आप ज्यादा करोगे तो इवेपोराइजेशन ज्यादा होगा, मैंने जैसे अभी बताया था। ठीक है, देखो टेम्परेचर्स के और क्या फॉर्म्स होते हैं। देखो, जैसे कि हम अगर ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो इवेपोराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर फॉर्म है। अगर हम ये सरफेस एरिया की बात करें होगा तो इवेपोराइजेशन भी ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इवेपोराइजेशन भी डिक्रीज होगा। तो ये सब कुछ जो मैंने पहले ही बताया था, डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पे भी, इवेपोराइजेशन पे, सरफेस एरिया, कुछ बातें जो दिख रहे होंगे स्क्रीन पे मैंने फॉर्म्स कर दिए हैं। ये कुछ टेम्परेचर्स की भी बात हो गए, सरफेस एरियाज के बारे में।
इफेक्ट्स ऑफ इवेपराइजेशन का क्या होता है, अब इवेपराइजेशन का क्या होता है, तो वही चीज मैंने बताया कि बॉडी कूलिंग हो जाती है। आप एक बार वही एग्जांपल मैंने जो बताया था, आप एक बार क्या करिए, नहा के आइए और फैन के सामने खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा। जैसी बॉडी आपको ठंड लगना हो जाएगा तो इवेपराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हो जाता है इफेक्टिंग ऑफ इवेपराइजेशन। ठीक है, एंड करेंगे, एक दो चीज और समझते हैं। पहला ये चीज समझते हैं कि लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी कहते हैं। अच्छा, लेटेंट हीट को हम लेटेंट हीट is required changing in state without temperature। जी हाँ, लेटेंट हीट इज द रिक्वायर्ड चेंजिंग इन स्टेट विदाउट टेम्परेचर। जब लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, चेंजिंग स्टेट के लिए विदाउट टेम्परेचर। क्यों, मतलब समझो कि अगर मैंने इस पतीले में लिक्विड दिया, ठीक, लिक्विड दिया, पानी दिया, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट दे रहा हूं। ठीक, हीट दे रहा हूं, सुनना। हीट जो होता है, जब टेम्परेचर देते हैं तो टेम्परेचर एक टाइम के आने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद क्या हो जाता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। उसके बावजूद भी क्या होता है, लिक्विड से जो गैस कन्वेक्ट होता है वो होता ही रहता। तो ये जो करता है उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। इसलिए हमने इसको बोला था छिपा हुआ हीट, हिडन हीट, है ना। तो ये होता है, इसमें हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती। क्योंकि आप अगर देखोगे, अगर थर्मामीटर होगा तो देखना कि 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं, तो फिर उसके बाद लेटेंट हीट का काम आता है, हिडन मतलब छिपा हुआ, इसलिए हम छिपा हुआ हीट कर। जी, अब ये तो हो गया अब लेटेंट हीट के बारे में। ठीक है, कि डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, एंड काम क्या होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहा जाता है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, हायर से लोअर। तो सर कैसे, है ना, कैसे मतलब डिफ्यूजन का एक किसी का पार्टिकल्स होते हैं जो का काम रहता है पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना। जैसे कि आप एक चीज देखना कि जैसे कैसे होता है ये चीज, देखो, जैसे कि मानो पार्टिकल्स क्या होते हैं इसमें, पार्टिकल्स क्या होते हैं इसमें, पार्टिकल्स क्या होते हैं, हायर कंसंट्रेशन से कहा, लोअर कंसंट्रेशन पार्टिकल। जैसे कि आप समझो कि मैं समझाता हूं, एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। ठीक है, अब रुक जाओ, लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, देख सकते हैं, ये देखो, दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा शायद, हाँ, एक मिनट, देख सकते हो, ये देखो, ये हायर कंसंट्रेशन से पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन कह देते हैं। जी, तो ये एक छोटा सा था, ये है कि जो कि स्टेट्स पे डिपेंड है। जैसे कि गैस में जो होता है डिफ्यूजन ज़्यादा होता है ना,
पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। उसके बाद इसमें क्या नाम है, उसके बाद हम आ जाते हैं लिक्विड। लिक्विड में डिफ्यूजन जो होता है थोड़ा मीडियम हो जाता है, मीडियम इसमें बहुत फास्ट होता है, गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, लिक्विड में मीडियम हो जाता है ना। उसके बाद सॉलिड में आ जाओ, सॉलिड में क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है डिफ्यूज करना, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या रहते हैं, बहुत ये ज्वाइंट अप रहते हैं। जैसे कि आप ले लो जिंक और कॉपर को एक साथ मिला और उसके बाद अलग करो, कितना मुश्किल होता है, तो इसी को कहते हैं तो यही हो जाता है भाई डिफ्यूजन। ठीक है, गैस में डिफ्यूजन ज्यादा होगा, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं बहुत फास्ट। लिक्विड में क्या होगा, मीडियम होगा। ठीक है, जैसे कि एक लिक्विड में पानी लो, ठीक है, पानी लो उसमें, ठीक है, और उसमें कुछ एक कलर डाल दो, उसके बाद देखो उसमें डिफ्यूजन जो होता है मीडियम पॉइंट में होगा, लेकिन टेम्परेचर होगा उसमें। अगर टेम्परेचर खोला हुआ पानी, एक सिंपल पानी अगर खोला हुआ एक पानी में लूँ, अगर उसमें मैं डालूँ तो उसमें क्या होते हैं, जैसे हीट रहता है, जैसे पार्टिकल जाता है तो पार्टिकल टूट के जल्दी मूव, काइनेटिक एनर्जी, जैसे मैंने बोला था टेम्परेचर किस पे डिपेंड होता है, काइनेटिक पे, तो क्या हो जाता है, जल्दी फास्ट करने लगता है। वैसे लिक्विड में क्या हो जाता है, मीडियम हो जाता है, फिर आ जाता है पार्टिकल, तो इस सब को कहते हैं डिफ्यूजन। तो यहाँ पे अब जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का चैप्टर 1 है। तो इसमें कुछ बात, जो मेरा फर्स्ट टीचिंग फॉर्म में वीडियो था, तो इसमें कुछ हमने बात किया, थोड़ा मोड़ा एक चीज़ पार्टिकल्स प्रैक्टिकल देखे। उसके बाद अब जब दूसरा चैप्टर हम लोग लाएंगे तो उसमें रहेगा कि हर वीडियो के पीछे मैं प्रैक्टिकल फॉर्म करने की कोशिश करूँ। ठीक है, हर पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे, हर मेरा पॉइंट के पीछे मैं एक क्या करूँ, प्रैक्टिकल फॉर्म करूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म करूँ, अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल होगा तो, ठीक है, मेरे हैंडल में होगा तो फॉर्म करूँ। ठीक है, तो आज के साथ इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब्सक्राइब चैनल बोलता नहीं हूँ, लेकिन चलो ठीक है।